तो कल हम लोगों ने पैरासिटिज्म कर लिया था ना, पैरासिटिज्म कंप्लीट कर लिया था कल हम लोगों ने, है ना। फटाफट खत्म करते हैं आज कल में, 1-2 दिन में इसको खत्म करते हैं बेटा, है ना, इस चैप्टर को। नेक्स्ट है बेटा इंटरेक्शन। नेक्स्ट इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्पीसीज, कॉमेंसालिज्म। कॉमेंसालिज्म बेटा हम सब जानते हैं कि कॉमेंसालिज्म में किसी एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है, लेकिन दूसरे को न तो कोई फायदा नहीं कोई नुकसान, कुछ नहीं होता है ना। ऐसा ये इंटरेक्शन है बेटा बिटवीन टू स्पीसीज, जिसको कि एक को तो बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे बेटा ऑर्किड का प्लांट जो है मैंगो ट्री पे ग्रो करता है, ठीक है। मैंगो ट्री से ही वो क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है ऑर्किड का प्लांट, है ना। शेल्टर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए बेटा, न्यूट्रिशन के लिए मैंगो पे डिपेंड है, वो उसी पे ग्रो करता है। लेकिन मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन ऑर्किड प्लांट को फायदा है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशनशिप बेटा, ऐसा इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज जिसमें कि एक को तो बेनिफिट हो, दूसरे को कोई फायदा ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉमेंसालिज्म, राइट। लिखिए, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच one species benefited, this is the interaction in which one species benefited and the other is neither harmed, and is other is neither harmed nor benefited except to a negligible extent, बहुत थोड़ा बहुत, है ना। nor neither harmed nor benefited except negligible extent, negligible extent, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, पहला, an orchid growing on a epiphyte, an orchid growing as an epiphyte on a mango tree, on a mango tree gets shelter and nutrition, gets shelter and nutrition from mango tree, while the mango tree is neither benefited, while the mango tree is neither benefited nor harmed, ठीक है। कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल, एक एनिमल होता है बेटा बैर्नेकल, बैर्नेकल जो होता है बेटा ये आर्थ्रोपोड का मेंबर है, मैराइन है, आर्थ्रोपोड्स, और क्या आता है ये मैराइन, है ना। इसको चाहिए फूड, है ना। तो मान लो ये यहाँ पर ये वाटर है बेटा, है ना, और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी कुछ है, जब तक ये फूड के लिए दूर दूर तक घूमेगा नहीं, इसको फूड मिलेगा नहीं सफिशिएंट, तो करता क्या है बेटा,
व्हेल के पीछे बैक साइड में ये अटैच रहता है व्हेल से, और व्हेल जहां जहां बहुत दूर तक मूव करके जाती है तो ये भी उसके साथ साथ मूव करता है ना, भोजन की तलाश में। समझ रहे हो, डिप मतलब अलग अलग लोकेशन पे पहुंच सकता है बार्नेकल। ठीक है, तो व्हेल को कोई इससे नुकसान भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन इसको फायदा है, इसको बेनिफिट है। डिफरेंट लोकेशंस पे फूड के लिए बेटा ये मूव कर सकता है व्हेल के साथ। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लिखिए, barnacle growing on the back of the whale, barnacle growing on the back of whale gets benefited to move to different locations for food as well as shelter, for food as well as shelter, for food as well as shelter। ठीक है, ठीक है, shelter, comma, while the whale are neither benefited nor harmed, while the whale benefited neither whale are neither benefited nor harmed। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, बेटा ई ग्रेड्स, सफेद बगुला, सफेद बगुला है ना। जैसे मान लो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, एक घास है, गाय घास खा रही है मान लो ऐसे यहां पर, ठीक है, ये ऐसे चल रही है। तो जैसे जैसे आप भी देखो, जो छोटे छोटे हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं ना, खेतों में देखा होगा, वहां पे जब आप मूव करो, चलो पैदल, तो आपके आगे आगे बहुत सारे इंसेक्ट्स उड़ते हुए चले जाते हैं जो उसमें छुप के बैठे रहते हैं। समझ रहे हो ना, फाइटोफाइगस जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा, जो प्लांट्स के लीफ को खाते हैं, हाँ इंसेक्ट्स खाते हैं वो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मूव करोगे ना, इंसेक्ट्स निकल के भागते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रेजिंग एनिमल्स आगे बढ़ते हैं, गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो वो इंसेक्ट्स, हाँ देखा है, बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, तो वो इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। और ये क्या होता है, ई ग्रेड्स क्या करते हैं बेटा, बैठे रहते हैं, तो इन इंसेक्ट्स को वो लोकेट कर लेते हैं कि कहां पे इंसेक्ट्स उड़ के गया है, तो इंसेक्ट्स को वो पकड़ के खा जाते हैं। तो इससे क्या हुआ बेटा, गाय को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ना कोई फायदा है, लेकिन उसको फायदा है ना। ग्रेजिंग एनिमल्स के पास ई ग्रेड्स रहते हैं, उनको फायदा है। सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, लिखिए ई ग्रेड्स, ये बर्ड्स, इन ब्रैकेट लिख लो बर्ड्स, ई ग्रेड्स ऑलवेज forage, forage close to where the cattle are grazing। E grades always forage close to where the cattle are grazing, because the E grades are benefited by the cattle to detect insects, as the cattle stirrup, STIRRUP, stirrup the bushes, BUSHES, insects, as the cattle stir up bushes, and insects are flushed, FLUSHED,
flush out from the vegetation, flush out from the vegetation, vegetation to be catched by the cattle egrets, by the cattle egrets। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। अब चलो एक और, दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, दो एग्जाम्पल और देखते हैं। बेटा ये है, देखो ध्यान से सुनना, कौन सा, तो फोर्थ नंबर दे देना या जो भी नंबर होगा दे देना। ये है बेटा, मैं बना रहा हूं सी एनीमोन, ठीक है, ये सी एनीमोन है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स लगे हुए हैं, सी एनीमोन में बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, लेकिन इसके पास ये जो टेंटिकल्स होते हैं बेटा, सी एनीमोन के पास ये जो टेंटिकल्स होते हैं क्या, कैसे होते हैं, पॉइजनस। ये क्या है बेटा, पॉइजनस टेंटिकल्स। ये क्या है बेटा, पॉइजनस टेंटिकल्स हैं, ठीक है। इसकी इसकी वजह से दूसरे प्रे यहां पे आ नहीं पाते हैं क्योंकि ये पॉइजनस है, ठीक है। तो ये है बेटा सी एनीमोन, ये सी एनीमोन है, ऐसा होता है, इसके पास पॉइजनस टेंटिकल्स हैं। अब होता क्या है बेटा, जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्लॉन फिश, CLOWN, क्लॉन फिश जो है बेटा, यहाँ पे छोटी छोटी इसी में रहती हैं, क्लॉन फिश टेंटिकल्स के पास में रहती हैं, टेंटिकल्स के पास में रहती हैं बेटा। ये क्या मैंने बनाया है बेटा, क्लॉन फिश। तो क्लॉन फिश जो होती हैं बेटा, इनके प्रीडेटर्स जो होते हैं क्लॉन फिश के, इसके पास नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस टेंटिकल्स हैं। तो सी एनीमोन को कोई इससे फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है क्लॉन फिश से, लेकिन क्लॉन फिश को तो फायदा है, इसको तो बेनिफिट है, ये बच जाता है अपने प्रे से, सॉरी प्रीडेटर से, ठीक है ना। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गए बेटा, कॉमेंसालिज्म, कॉमेंसालिज्म का एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखो इसे नहीं अफेक्ट करता है पॉइजन, नहीं, ये इसको पॉइजन अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलीज नहीं करता ना, इसके लिए नहीं रिलीज करता ये पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, स्नेल, स्नेल की जब डेथ हो जाती है बेटा, तो उसका जो शेल होता है, शेल के अंदर एनिमल है, वो तो मर गया, आप उसको निकाल सकते हो, फिर वो हॉलो हो जाता है, जैसे शंख है, आप लोगों ने देखा होगा। तो स्नेल जो है, एक स्नेल है जो मर गया है, उसका इम्प्टी सेल यहां पे बचा हुआ है, देखो एक चीज है, ये जो सी एनीमोन है, ये सेडेंटरी एनिमल है बेटा, ये कैसा होता है, सेडेंटरी मतलब एक जगह फिक्स रहता है, ये मूव नहीं कर पाता। अब बताओ अगर ये मूव करने लगे तो फूड की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी सी एनीमोन के लिए, ठीक है ना। उसके लिए ये सी एनीमोन क्या करता है बेटा, कि एक ऐसा, मैं तो ऐसे बना देता हूं यहां पे, है ना, ये मैंने बेटा बना दिया शेल, एक इम्प्टी शेल है ये मैंने क्या बनाया, इम्प्टी
शेल बना दिया, किसका? ऑफ स्नेल, जो मोलस्का का मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है ये, लेकिन मर चुका है बेटा। इसका पुराना घर बचा हुआ है, शेल बची हुई है। अब इसी शेल के अंदर होता क्या है बेटा कि इसमें हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब अपना घर बना लेता है घुस के। इसके अंदर जाके बेटा हर्मिट क्रैब अपना घर बना लिया, देख लो, ठीक है। हर्मिट क्रैब, ये देखो हर्मिट क्रैब इसके अंदर घुसा हुआ है, अपना घर बना लिया हर्मिट क्रैब ने। ये मैंने क्या बनाया है? हर्मिट क्रैब। ये है हर्मिट क्रैब। ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है बेटा, क्रस्टेशियन होता है ये, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है हर्मिट क्रैब। अब ये मूव करता रहता है, ये अपने रहने का घर तो इसने तलाश लिया, किसने? हर्मिट क्रैब ने। किसको? स्नेल को, स्नेल को। वो भी कौन सा स्नेल? जो मर गया है बेटा, है ना, उसकी सेल को केवल यूज किया है। अब ये अपने प्रोटेक्शन के लिए तो शेल का यूज किया, और ये मूव करता रहेगा, जहां जहां मूव करेगा बेटा, इससे अटैचमेंट बनाया हुआ है कौन सी? एनीमोन, ये भी मूव करेगा। तो हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का जो रिलेशनशिप है बेटा, वो भी क्या है? ये दोनों का रिलेशनशिप क्या शो करता है बेटा? ये भी कॉमेंसालिज्म शो करता है। ये भी दोनों का रिलेशनशिप जो है कमेंसालिज्म है। और सी एनीमोन और क्लॉनफिश का रिलेशनशिप कमेंसालिज्म है। सर सी एनीमोन कैसे अटैच होगा सेल से? हो जाता है बेटा, वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज करेगा। जो भी सेडेंटरी एनिमल्स होते हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए कुछ तो करते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रेशन करते हैं, तो ये भी अटैचमेंट बना लेता है उससे, ठीक है, बाहर, बाहर इसके ऊपर बाहर, ठीक है ना, इससे अटैच हो जाता है बेटा। ये सी एनीमोन मूव करता रहेगा इसके साथ साथ। तो हर्मिट क्रैब को इससे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया उसका, समझ रहे हो? हर्मिट क्रैब को इससे नुकसान कोई नहीं है, थोड़े बहुत तो चलो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन वो निग्लेजेबल है, इसको कोई नुकसान नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है। तो इनका दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया बेटा? कॉमेंसालिज्म शो करता है, ठीक है। अब आप लिखो, समझ में आ गया यहां तक? हर्मिट क्रैब को बेटा, हर्मिट क्रैब को यूपै, इसका एक और नाम है यूपैगोरस, यूपैगरस, यूपी ए जी यू आर यू एस, एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका, ठीक है ना, यूपैगोरस। चलो अब लिखो, आप लोग बनाना हो बना लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बच्चों, ठीक है, और लिखो। सर कर लिया तो लिखो बेटा, डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फटाफट लिखो फिर। सी एनीमोन हैज, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर दे देना, गुड। सी एनीमोन हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स, सी एनीमोन हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स, stinging tentacles, stinging tentacles, and the clownfish, CLOWN, and clownfish that lives among them
that lives among them, the fish get protection from predators, which stay away from the stay away from the stinging tentacles. बिल्कुल सट के नहीं रहते हैं, है ना, बिल्कुल टच नहीं रहता उससे, टेंटिकल्स, ठीक है। द एनीमोन्स डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट, the anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. Next example लिखिए, the relationship between sea anemone and hermit crab, the relationship between sea anemone and hermit crab is अच्छा, एक चीज रुक जाओ, अभी मैं बता दूं तो फिर लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। कुछ लोग जो है, आप लोग सब लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन जानते हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है बेटा कि दो स्पीशीज साथ साथ रहती हैं, लेकिन अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाती हैं, दोनों की डेथ हो जाएगी। मतलब ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है उनका। और अगर मान लो वही रिलेशनशिप अगर फैकल्टेटिव हो जाए, मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहे, दोनों को बेनिफिट हो, लेकिन दोनों अलग होके भी सरवाइव कर सकते हो अगर, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। उस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक बात है। तो देखो एक्चुअली यहां पे क्या है कि हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का जो रिलेशनशिप है बेटा, वो कमेंसलिज्म तो है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको प्रोटो कोऑपरेशन बोलते हैं। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें कि ऐसा म्यूचुअलिज्म, एक्चुअल में ऐसा म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक तो नहीं, म्यूचुअलिज्म, जिसमें कि दोनों साथ साथ रहते हैं, एक को बेनिफिट है, दूसरे को कुछ नहीं है, बट अगर ये अलग कर दिए जाए तो भी सरवाइव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है ना। कुछ लोग इसको प्रोटो कोऑपरेशन भी बोलते हैं। हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड होता होगा कुछ नहीं। हर्मिट क्रैब को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है बेटा, वो स्नेल के शेल से प्रोवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, सी एनीमोन से नहीं हो रहा है उसको प्रोटेक्शन, समझ रहे हो। तो कुछ लोग इसको प्रोटो कोऑपरेशन भी बोलते हैं, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैं कराने वाला हूं। तो लिखिए क्या लिखा, द रिलेशनशिप बिटवीन सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब इज considered commensalism by some, SOME, मतलब कुछ लोग commensalism मानते हैं इसको। The relationship between sea anemone and hermit crab is considered as commensalism by some, comma, sea anemone is sedentary, सॉरी क्या लिखे, बाई सम, क्या लिखे, कॉमा, गलत हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखो, फिर से बोल रहा हूं मैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब is considered
as commensalism by some comma mutualism by few, म्यूचुअलिज्म बाय फ्यू मतलब कुछ लोग म्यूचुअलिज्म मानते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म बाय फ्यू एंड प्रोटो कोऑपरेशन बाय अदर्स, एंड प्रोटो कोऑपरेशन बाय अदर्स, कुछ लोग इसको प्रोटो कोऑपरेशन मानते हैं। म्यूचुअलिज्म तो खैर नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सी एनीमोन इज सेडेंटरी, सी एनीमोन इज सेडेंटरी, सी एनीमोन इज सेडेंटरी, सी एनीमोन इज सेडेंटरी while hermit crab is free living or free swimming, while hermit crab is free swimming, ठीक है, फुल स्टॉप। hermit crab resides, RESIDES मतलब जहां रहता है, hermit crab resides inside the, या hermit crab live in empty shell, hermit crab is live in empty shell for protection, for protection, for protection, shell live in within the shell for protection. Next point, the sea anemone also use, the sea anemone also use snail's shell, the sea anemone also use a snail's shell, snail's shell, snail's shell as a portable home, as a portable home, as a portable home, as a portable home, full stop. Sea anemone is benefited by this association, sea anemone is benefited by this association, is that able to find more food, able to find more food, able to find more food, full stop। इन ब्रैकेट लिखो, hermit crab may also derive some benefits, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी। hermit crab also may also derive some benefits through protection, through protection by sea anemone, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उससे उसको भी बेनिफिट है। hermit crab may also derive some benefits through protection provided by sea anemone, provided by sea anemone because of the presence of stinging cells, because of the presence of stinging cells। वैसे मुझे लगता है कोई फायदा उसको होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा, ठीक बात है। ठीक है, अब हेडिंग दो बेटा, ये खत्म हुआ प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन ऐसा रिलेशनशिप बेटा म्यूचुअलिज्म एक्चुअल में, जिसमें कि एक को तो फायदा हो, दोनों को फायदा हो, दोनों को फायदा हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को अलग कर दे तो दोनों मर जाएंगे, उसको बोलते हैं बेटा हम प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन।
प्रोटो कोऑपरेशन। बेटा इसमें जो है दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे एक अमेरिकन राइनोसोर्स होता है बेटा, इसका डायग्राम मैं आप लोगों को क्या बनाऊं, कुछ इस तरह से बना सकते हो आप, मतलब ऐसे। ठीक बनाया मैंने? ये है बेटा अफ्रीकन रिनोसेरस। ठीक है, इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर छोटे छोटे टिक्स पाए जाते हैं, बर्ड्स। हाँ कुछ लिख रहे थे, मैंने देखा नहीं बेटा। बर्ड्स को इंसेक्ट फीड करने के लिए मिलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है ना, तो इस पे छोटे छोटे टिक्स पाए जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं ये क्या है बेटा? टिक्स हैं, टिक, टिक है, टिक, TICK, टिक। अब क्या होता है, कुछ बर्ड्स छोटी छोटी होती हैं, इनको बोलते हैं ऑक्स स्पीकर, OXPECKER। ऑक्स स्पीकर ये बर्ड है, ये देखो, इसको भी फायदा है बर्ड से, समझ रहे हो? बर्ड को भी फायदा है कि उसको खाना मिल गया, लेकिन दोनों अलग होकर सरवाइव कर सकते हैं। बात समझ में आई गई? ये है बेटा रेड बिल्ड पिक ऑक्स स्पीकर, और दोनों होते हैं, रेड भी होते हैं और येलो भी होते हैं, येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर एंड रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर। ये दोनों टिक पे फीड करते हैं बेटा, है ना। और ये टिक क्या है? पैरासाइट है रिनोसोर्स का, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये पैरासाइट्स हैं, इनको वो खा जाते हैं बर्ड्स। तो दोनों को बेनिफिट है बेटा, समझ गए? तो लिखिए एक्चुअल में क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है एक तरह का। लिखिए इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज क्या लिखा? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स of different species, of different species in which both are mutually benefited, in which both are mutually benefited। अब आवाज आ रही है? म्यूट हो गया था ना, आवाज आ रही होगी अब। both are mutually benefited but they can live without each other, but they can live without each other। Next point, it is also called facultative mutualism, it is also called facultative mutualism। एग्जाम्पल में ये लिख लेना है, आप लोग बना लो तो समझ में आ जाएगा, डायग्राम बना लो, लिख भी लेना। ऑक्स स्पीकर है ना, येलो एंड रेड बिल्ड, रेड बिल्ड ऑक्स स्पीकर एंड येलो बिल्ड ऑक्स स्पीकर। ठीक है, अब लिखो बेटा, नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअलिज्म, इसमें भी दोनों को बेनिफिट होता है, लेकिन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है इसमें बेटा। जैसे लाइकेन है, लाइकेन में दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो फिर दोनों के दोनों मर जाएंगे, है ना, दोनों में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। म्यूचुअलिज्म
इसी को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, both members are, both species are benefited। नहीं, नीचे जाओ, नीचे। ठीक है, तो लिखो इसमें, इट इज एन ऑब्लिगेट, इट इज एन obligate association of two organisms, it is an obligate association of two organisms in which each drives benefit, in which each drive benefit from the other, next point, in mutualism two organisms often live together, two organisms often live together and cannot live separately, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लाइकेन कॉमा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सर या डाइएजोट्रॉप्स भी लिख सकते हो, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, माइकोराइजा एंड सेल्यूलोज डाइजेशन इन एनिमल्स, ये सारे एग्जांपल्स हम वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे। नंबर 1 बेटा, लाइकेन के बारे में हमने खूब पढ़ा है ना। लाइकेन जो होता है बेटा, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका? फंगस एंड एल्गी दोनों का, राइट। इसको बोलते हैं बेटा हम क्या? माइको बायोन्ट, और इसको बोलते हैं फाइको बायोन्ट, राइट। अब इसका काम क्या है बेटा? फंगस का काम क्या होता है? ये मेन बॉडी ऑफ लाइकेन होता है बेटा। ये क्या होता है? मेन बॉडी ऑफ लाइकेन, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ लाइकेन। और क्या प्रोवाइड करता है बेटा? प्रोवाइड फिक्सेशन, अटैचमेंट है ना, फिक्सेशन, और वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, और क्या, एक चीज और बताओ, एंड शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को देता है। और बदले में एल्गी क्या देता है बेटा? मेक फूड फॉर सेल्फ एंड फंगस, मेड फूड फॉर सेल्फ एंड फंगस, दोनों के लिए बेटा, ठीक है। समझ में आ गया? कॉपी कर लिए? ठीक है, अभी 15 मिनट है ना, कहीं घड़ी मेरी रुक तो नहीं गई है यार, बताना जरा, अभी टाइम है ना? अभी टाइम है? हाँ ठीक है। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन हो गया। अब लिखो म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा म्यूचुअलिस्टिक
नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी आप मिनरल न्यूट्रिशन में खूब पढ़े हो बेटा। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे हैं हम? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, राइजोबियम, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक और एग्जांपल है कैजुरियाना, एग्जांपल लिख लो, रूट लेग्यूम में कैजुरियाना, CASUARINA, हाँ कैजुरियाना, फ्रैंकिया, ठीक है। लीफ नोड्यूल ऑफ, लीफ लीफ में भी नोड्यूल बनता है बेटा, केवल रूट में ही नहीं बनता, लीफ में भी बनता है। तो लिखिए लीफ नोड्यूल ऑफ, लीफ नोड्यूल ऑफ प्लांट का नाम बताओ अगर एनसीईआरटी में देख रहे हो तो, किसमें बनता है? आर्डिसिया, ARDISIA। डिस्टर्ब होगा तुम्हें? अरे बहुत डिस्टर्ब होगा जी, बैठो बैठो बैठो, बंद कर दो इसको। ठीक है, आर्डिसिया। नेक्स्ट कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट किस में होता है? साइकस में या पाइनस में? किस में होता है? टीसा बताओ। कोरोलॉइड रूट साइकस, हाँ बोल लो, तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, साइकस में बिल्कुल। और माइकोराइजा पाइनस में, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस किसका एसोसिएशन होता है बेटा? रूट ऑफ साइकस एंड दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है कौन सा है? ठीक है, तो इसमें लिखिए एक्चुअल में जो साइकस का रूट होता है बेटा, वो नेगेटिवली, प्रॉपर्टी लिख लो इसकी, प्रॉपर्टी लिखो, नेगेटिव जियोट्रोपिक, नेगेटिव जियोट्रोपिक, ठीक है। रूट कैप एंड रूट हेयर एब्सेंट इन कोरोलॉइड रूट, रूट कैप एंड रूट हेयर एब्सेंट, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखना है आपको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ साइकस एंड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक एंड एनाबायाना, नोस्टॉक एंड एनाबायाना, ठीक है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब हम लोग बेटा कल करेंगे